हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे लाने का एक ही मकसद है। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन की, और आगे जो कि एनटीपीसी की भी आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी, तो आपको ये बता देता हूँ कि आप जो सबसे पहले एएलपी की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेडी रहना होगा। क्योंकि आपको पता है कि करीबन 5000 वैकेंसी है। अब 5600 इस प्रकार की वैकेंसियों में तो किसी किसी प्रकार का आपको जो मेहनत करनी होगी, तो सबको लग रहा होगा कि काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट बोल कर रहा हूँ कि आप जो कंपटीशन की तैयारी करें ना, तो रियल में आप कंपटीशन की तैयारी उसी आधार पर करें कि आपका जो वैकेंसी आ रही है इसके अंतर्गत, तो 5000 6000 9000 ये कोई वैकेंसी नहीं होती। क्योंकि ऑल ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर इतनी सी वैकेंसी आ रही है ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए तो ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप जो अगर प्रॉपरली जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अंतर्गत, तो वो आपसे निवेदन है कि आप अच्छी तरह से जितना भी आप जान जोखना चाहते हैं ना, तो उसके अंतर्गत जान जोख दो। कि होगा कि जो वैकेंसी आती है बिल्कुल कम आ रही हैं, आखिर इतना कम क्यों नहीं आ रही हैं, आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। ये वैकेंसियों का अलग अलग फंडा है, क्योंकि वैकेंसी आए या नहीं आए उससे मतलब वो मैटर नहीं करता। आपका मैटर करता है आपकी जो कि एजुकेशन की जो कितनी घंटे दे रहे हैं आप, किस आधार पर पढ़ रहे हैं, और आखिर कितना डेडिकेट से आप पढ़ रहे हैं। तो आप जितना डेडिकेट से पढ़ोगे तो उतना ही आपका सिलेक्शन करीबन की ओर बढ़ता जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरीके से जो कि एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी कीजिए। और आप ये ना सोचें कि आपकी जो वैकेंसी आई है 5000 9000 आई है, ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर आप ये सोच रख लोगे ना 5000 या 9000 ऐसी कोई वैकेंसी आई, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कुछ सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना घंटा देना चाहते हैं, करीब मिनिमम तो 8 घंटे तो दो। क्योंकि आपके एग्ज़ाम का कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। वही 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, ये कोई टाइम नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए कीजिए। और अब की बार रेलवे का नियम भी है कि अब जो 1 साल के अंतर्गत वैकेंसी पर ईयर आपको मिलेगी। और इसके अंतर्गत जो 1 साल का जो वैकेंसी टेबल दे रखा था आपको, जो कि कैलेंडर के अंतर्गत, वो आपको निश्चित है, वो आना है। और हर साल अगले साल भी आएगा या नहीं आएगा ये अपन नहीं कह सकते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी के अंतर्गत बेहतर तरीके से लग जाओ। क्योंकि आपका एक बार मौका छूट गया ना, तो फिर वापस नहीं आने वाला। क्योंकि आपको एक मौका ही मौका दे रखे। अगर आप एएलपी के अंतर्गत मान लो कि ऐसा नहीं हो, अगर आपका एएलपी के अंदर का सिलेक्शन हो जाता है, तो एएलपी का सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा तो टेक्नीशियन तो है। टेक्नीशियन नहीं होता एनटीपीसी तो है, एनटीपीसी नहीं होगा तो फिर ग्रुप डी फाइनल तो है। तो फिर आप क्या तैयारी क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए मेरा ये एक सजेशन है आपसे कि आप तैयारी जी जान ज़ोर से कर दीजिएगा। क्योंकि अगर तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि आपको पता है भीड़, काफ़ी भीड़ है, और इस भीड़ में कंपटीशन काफ़ी हाई हो रहा है। तो आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि अब सभी प्रकार के एग्ज़ाम हो, रेलवे की जितनी भी आ रही है, आप क्वालिफाई कर जाएँ, आसानी से क्वालिफाई कर जाएँ। क्योंकि जैसे प्रिपरेशन करोगे वैसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट अपडेट से। धन्यवाद।